बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफियस स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 2 का और एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी। प्यारे बच्चों, आज जो हम एक और नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, इसका उन्वान है श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी हिंदुओं के एक अवतार हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। रामचंद्र जी अपने माँ बाप के फरमान बरदार बेटे थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तैमील की उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तैमील की और वो अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी बीवी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी थे। जब रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म क्यों मिला और जब वो वनवास पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, यही बातें हम आज के इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। रामचंद्र जी हिंदुओं के एक अवतार हैं। अवतार कहते हैं भगवान को। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। कहते हैं कि बेटा जो ये रामचंद्र जी हैं, ये हिंदुओं के एक भगवान हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी उनकी इज्जत करते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अयोध्या उस शहर का नाम जहाँ पर रामचंद्र जी रहते थे, और राजा दशरथ रामचंद्र जी के बाप का नाम है। कहते हैं कि जो रामचंद्र जी थे, ये अयोध्या के उस वक्त जो अयोध्या के बादशाह राजा दशरथ था, ये उस राजा दशरथ थे, ये उन्हीं के एक बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। रानी मीन्स मिल्का, रानी के थी मिल्का या राजा की बीवी। जो ये राजा दशरथ था, इनकी 3 रानियां यानी कि 3 बीवियां थी। कौशल्या, केकी और सुमित्रा। कौन कौन? कौशल्या, केकी और सुमित्रा, ये तीनों राजा दशरथ की रानियां थी। इन रानियों से 4 बेटे हुए। इन 3 रानियों से 4 बेटों ने जन्म दिया। पहला रामचंद्र, दूसरा भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे। बतन मीन्स पेट। कहते हैं कि जो रामचंद्र जी थे, इसने रानी कौशल्या से पैदा हुए। ठीक। भरत केकी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। जो ये 4 भाई थे, तो इनमें जो सबसे बड़े थे वो थे रामचंद्र जी। वो बड़े नेक, बहादुर, अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर मीन्स रिवाज, दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है वारिस। वारिस मीन्स मीरास लेने वाला या वालिदैन की जायदाद का हकदार, के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। कहते कि जो उस वक्त दस्तूर था, जो उस वक्त रिवाज था, उस रिवाज के मुताबिक जो तख्त का वारिस होता था, वो सबसे, जो बादशाह का सबसे बड़ा बेटा होता था, वही उसका वारिस मीन्स हकदार होता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। अब जो राजा दशरथ थे, ये भी अपना जो इसका राजपाट था, ये भी यही राजपाट अपना रामचंद्र जी को ही देना चाहते थे। जब केकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा मीन्स नाराज, तो वो बड़ी खफा हुई। तो जब उसकी एक जो रानी थी केकी, तो जब उसको राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला, इस राज का पता चला, तो वो उनसे नाराज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। उनका जो रामचंद्र जी थे ये केकी के सौतेले बेटे थे। अब इसकी ये चाहत थी कि ये उनका जो सौतेला बेटा रामचंद्र जी है, ये अयोध्या पर राज न करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी मीन्स तख्त शाही या तख्त सल्तनत, वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। अब जो ये केकी थी या इसकी जो ख्वाहिश थी, वो थी ये कि वो इसके अपने हकीकी बेटे थे भरत, ये इसी को इस
राजगद्दी पर देखना चाहती थी। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। वादा करना मीन्स इकरार करना या अहद करना। कहते हैं कि कैकेयी ने एक बार इस राजा की जान बचाई थी, तो इसके बदले में राजा ने उनसे वादा किया था कि मैं कभी भी आपकी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना या एक आरज़ू पूरी करूँगा। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना। गनीमत मीन्स मुनासिब। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि राम चंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए। बनवास मीन्स जंगल में रहना या जलाए वतनी करना। तो कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और उस राजा से ये मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस बनवास का हुक्म दिया जाए और भारत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन बनवास का हुक्म दिया। तो यही वजह था कि रामचंद्र जी को बनवास का हुक्म क्यों मिला। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। फरमाबरदार मीन्स हुक्म मानने वाला। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा अतम मौजूद था। यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बदरजा अतम। इसका मानी है कामिल दर्जे तक या मुकम्मल तौर पर। कहते हैं कि जो रामचंद्र जी फरमाबरदार एक बेटे थे, तो नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील करना मीन्स अमल में लाना। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। तो उसने अपने वालिदैन का हुक्म माना और अयोध्या को छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़ी। उनके साथ उस वक़्त उनकी बीवी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र जी को बनवास गए। बनवास मैंने बताया जंगल में रहना या जलाए वतनी करना। रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भारत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से बेपनाह मीन्स हद से बहुत ज़्यादा, बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी को अब कुछ ही दिन हुए थे बनवास जाते हुए, तो जो उनके बाप थे राजा दशरथ, तो उसकी वफात हो गई। अब भारत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो रामचंद्र जी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्हें गद्दी पर बैठने से इनकार किया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। अब जो इसके भाई जो भारत थे, वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकले, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने बाप का हुक्म पूरा करना था, इसलिए उन्होंने इस फरमाइश को नकारा और अयोध्या वापस आने से इनकार किया। भारत को मायूसी हुई। भारत रामचंद्र जी की खड़ाऊ, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है खड़ाऊ मीन्स लकड़ी की बनी हुई जूती। भारत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। अब भारत ने क्या किया, उसने रामचंद्र जी की एक जूती लाई और उसको इस गद्दी पर रखा और फिर उसके बाद वो वहाँ पर राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र जी को अपनी दामी मोहब्बत दाम कहते हैं जाल को या फंदा, दामी मोहब्बत मीन्स मोहब्बत का जाल या मोहब्बत का फंदा, ये रामचंद्र जी को अपनी दामी मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। कहते हैं कि बेटा अभी
रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन गुजार ही रहे थे कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ राजा रावण की एक बहन थी। वहाँ पे एक राजा रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। उसने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत में फांसना चाहा। इस पर खफा मीन्स नाराज होना, इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। तो इस बात से रामचंद्र जी की जो भाई थी लक्ष्मण, वो नाराज हो गए और उसने उसकी नाक काटी। किसकी? रावण के बहन शूर्पणखा की। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदल कर, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बेस बदलना, असल लफ्ज़ है बेस बदलना मीन्स स्वांग बढ़ना या रूप बदलना। बेस बदलना का मानी है रूप बदलना। वो बेस बदल कर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया, दूसरा मुश्किल लफ्ज़ है कुटिया मीन्स दरवेशों की झोंपड़ी या समाध, रामचंद्र की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहाँ से उसको उठाकर लंका ले गया। इसके बाद क्या हुआ, इस बात पर जब उसने लक्ष्मण ने इसकी रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी, तो उसके बाद रावण को, जो उस वक्त लंका का बादशाह था, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपना बेस बदला और रामचंद्र जी की कुटिया जहाँ पे वो रहता था, जो उसका घर वहाँ पे था जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पर पहुँचा और उसकी बीवी सीता जी को अकेले पाकर वहाँ से उठाकर अपने साथ लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास, कुटिया मैंने अभी बताया, कुटिया कहते हैं, कुटिया मीन्स दरवेशों की झोंपड़ी, ठीक। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। जब राम और लक्ष्मण वापस अपने घर पर पहुंचे तो उन्हें क्या देखा, वहाँ पे सीता जी नहीं थी। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। तो उन्हें बहुत तलाश की लेकिन उनको सीता जी न मिली। आखिर हनुमान जी ये रामचंद्र जी के एक भगत थे। भगत मीन्स दोस्त। हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। तो आखिर पर उनको अपने एक भक्त से पता चला जिसका नाम था हनुमान। तो उन्हीं से इसको पता चला कि जो लंका के उस वक्त का जो राजा था, राजा मीन्स बादशाह, राजा रावण, तो उसी ने सीता जी को अपने साथ वही उसको अपने साथ लेकर वहाँ से फरार हो गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। खूनरेज मीन्स खून बहाने वाला है, खून बहाने वाली। खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त मीन्स हार। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। तो जब वो राम जी को इस बात का पता चला कि उसकी बीवी लक्ष्मण को ये रावण, जो उस वक्त लंका के बादशाह थे, उसने उसको वहाँ से अपने साथ लंका ले गया। तो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के जो राजा थे सुग्रीव को लेकर वो लंका पहुँचे और वहाँ रावण से एक बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त मीन्स हार हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। इस जंग के बाद क्या होता है, रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी बीवी सीता जी को वापस अयोध्या पहुँचते हैं। इनके अयोध्या पहुँचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। दीपमाला मीन्स चिरागों की कतार या चिरागा। दीपमाला के माने हैं चिरागा। और दीपमाला की गई। भारत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर जब अयोध्या पहुँचे तो उनके अयोध्या पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने वहाँ पर दीपमाला की। दीपमाला मीन्स चिरागा। तिमो ज़ेल तक वारिया ज़ंग। दीपमाला की। भारत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। जो उसके भाई थे उस वक्त के वहाँ के बादशाह भारत
जिसका नाम था, तो उसने अपना जो ये उसकी राजगद्दी थी उसने अपने किसको सौंप दी, अपने भाई रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी राजा बनकर वहाँ पर राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली। दशहरा ये हिंदुओं का एक त्यौहार है। ये लंका पर रामचंद्र जी के फतह मंदी का दिन भी मनाया जाता है, यानी कि इसको लंका पर रामचंद्र जी की फतह जी का दिन भी कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है दीपावली। दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला है कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस पर चिरागा किया जाता है। ये दोनों त्यौहार हिंदुओं के हैं जो ये मनाते हैं। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपने अच्छे से आज का सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।